बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदशाम बशीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 3 जो है वो डायनामिक्स हमने जो है वो पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक आपसे डिस्कस करना है वो हम उसको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो हमारे पास है फ्रिक्शन एंड उसके रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हमने डिस्कस करनी है। क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो आपको पता है कि जिसकी जो टर्मिनोलॉजी वगैरह उसकी एज ए डेफिनेशन आ जाता है बोर्ड में, तो ये ज़्यादा जिसको हम देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास जो चीज़ है वो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह होती है कि द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि जब आप मूव कर रहे हो, ठीक है, जब आप मूव कर रहे हो तो जो भी आपको अपोज करेगा उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। जैसे सपोज करें आंधी चल रही हो और आप जो है साइकिल पे जा रहे हो, तो आप देखेंगे जब आप आगे को जा रहे होंगे तो हवा इतनी तेज़ होती है कि वो आपको पीछे को धकेल रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइकिल की मोशन है वो जो एयर है उसने क्या किया, रेजिस्ट किया है, तो फिर हम कहेंगे वो एयर फ्रिक्शन होगी। तो जो भी फोर्स हो वो जो मोशन को अपोज करेगी उसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन की डिपेंडेंस जो है दो चीज़ों के ऊपर होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। मैंने पहले कहा कि एज अ शॉर्ट इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात, नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ द टू सरफेसिस, दो सरफेसिस की जो नेचर जो कॉन्टैक्ट में है उसको। अच्छा, कॉन्टैक्ट से याद आया कि जो फ्रिक्शन है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स होती है कि जिसमें दोनों बॉडीज जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं। जैसे अगर फर्ज करें, मैंने बात की हाथ रब करें, अगर आप जब आप हाथों को रबिंग करते हैं तो वो भी आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसलिए वो फ्रिक्शन होती है। आप चलते हैं ज़मीन के ऊपर तो ज़मीन के साथ आप कॉन्टैक्ट में होते हैं, इसलिए आप चल रहे होते हैं, वो फ्रिक्शन होती है। गाड़ी जो है वो चल रही होती है, वो कॉन्टैक्ट में आती है, उस गाड़ी का जो व्हील है वो कॉन्टैक्ट में होता है किसके, रोड के साथ, इसलिए हम उसको जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं फ्रिक्शन को। उसके बाद प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स जो है वो दोनों बॉडीज आपस में लगा रही है। अच्छा, व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन एज अ शॉर्ट आपको पूछा जा सकता है कि जो फ्रिक्शन होती है वो मोशन को अपोज क्यों करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो एक कहावत है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आप देखें, अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं वो आपको प्लेन नज़र आती है, स्मूथ नज़र आती है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोपिकली उसको चेक करें तो माइक्रोस्कोपिकली जब उसको आप चेक करते हैं तो वो बॉडी स्मूथ नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ उसकी जो है वो दरारें होती हैं, जिसको पिट्स एंड बम्प्स कहा जाता है। पिट्स एंड बम्प्स जो है ये कुछ ना कुछ उसमें जो रफनेस होती है बॉडी में, उसको हम पिट्स एंड बम्प्स कहते हैं, और ये माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आता है। वैसे अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये तो बड़ी प्लेन चीज़ है। जैसे आप देखें कि ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, दो ब्लॉक आपस में रखे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लेन है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिकली चेक किया गया तो पता चला कि उनके दरमियान में जो माइक्रोस्कोपिकली पता चला कि इनके दरमियान पिट्स एंड बम्प्स हैं, मतलब रफनेस है। उस रफनेस को जो है, जो पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, उनको फिजिक्स में कोल्ड वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? कोल्ड वेल्स कहा जाता है। यानी कोल्ड वेल्स ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द रफनेस ऑफ सरफेसिस की वजह से होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कोल्ड वेल की डेफिनेशन अगर देखें तो कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेसिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट। मतलब कि अगर फर्ज करें मैं एक आपके सामने जो है वो एक ये लेट्स सपोज करें किधर कि ये मेरे पास रोड है, और रोड जो है उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक जो है उसमें एक व्हील जो है वो गुजर है, यानी कि ऐसे एक गाड़ी गुजरी है, ये व्हील बना दिया, ये व्हील बन गया। अब अगर आप इस गौर से देखें इस व्हील को, तो इसमें जो है हमारे पास सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है
जहाँ पे जो व्हील जो है वो इतना व्हील का हिस्सा मिल रहा है, ये जहाँ व्हील कॉन्टेक्ट में आ रहा है रोड के, उसको हम कहते हैं ये कोल्ड वेल्ड। तो जहाँ व्हील और रोड आपस में मिलते हैं या दो सर्फेसिस आपस में मिल रही होती हैं, कॉन्टेक्ट में होती हैं, उसको हम कोल्ड वेल्ड्स बोलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे हम चले थोड़ा सा, तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो फ्रिक्शन होती है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद आप फ्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन को, उसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ये सारी बुक वाली चीज़ें मैंने सिर्फ क्या किया है, वो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के तौर पे मैंने उसको बाहर निकाल दिया, और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। फ्रिक्शन लिखें, फ्रिक्शन के पॉइंट्स लिखें, क्यों जरूरी है फ्रिक्शन वो लिखें, कोल्ड वेल्स लिखें, लिमिटिंग ऑफ फ्रिक्शन लिखें, आपका लॉन्ग भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये पहले जैसे मैंने कहा कि ये फ्रिक्शन डिपेंड ही करता है आपका फोर्सेस बिटवीन द टू सर्फेसिस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको ज़रा मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जो होता है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ कि जो फ्रिक्शन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर के, मतलब नॉर्मल फ्रिक्शन के, नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये जो एफ है ये इसका एक्शन होता है, और ये जो दूसरी सरफेस लगा रही होती है वो उसका रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। अब देखें कि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर आपने प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा लगाई है तो अगर आपने एक्शन ज़्यादा किया तो उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। आप कांस्टेंट को ख़त्म करें तो आपको क्या लगाना पड़ता है, F इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो जो कांस्टेंट लगाते हैं वो हमारे पास म्यू होता है, और म्यू जो है वो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज़ें में रखिएगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि R जो है वो भी एक रिएक्टिव फोर्स होती है, और वो रिएक्टिव फोर्स का फॉर्मूला होता है mg होता है। ये देखेंगे mg इसका फॉर्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बड़े गौर से आपने सुनना है, लिखना है, फिर आपको ये चीज़ें आएंगी। तो एक डियर स्टूडेंट्स आपकी एक असाइनमेंट है, आपने क्या करना, आपकी बुक में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दिए हुए, आपने उसको एक पेज के ऊपर एडवांटेज की हेडिंग लहदा दे के, डिसएडवांटेज की हेडिंग लहदा दे के आपने उसको करना है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको अच्छे से 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़िएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।